हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग बताइए कैसे हैं, ठीक होंगे। तो आज मैं पहली बार अपने मुंह से अपने ज़बान से बना रही हूँ वीडियो। तो ऐसा है कि एक हमारे भैया आए हैं, आप लोग जानते हैं, और भैया मेरे पत्रकार भी हैं। आज भैया से थोड़ा हम भी बात करना चाहते हैं। तो बताइए आप लोग। मुझे तो बातें नहीं करनी आती है, तब भी कोशिश कर रही हूँ बात करने के लिए, और चल रहे हैं, बात करा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग से भैया से मिला रही हूँ, और भैया से आइए आप लोग को दिखा रही हूँ। भैया बैठ के पंखा तर हवा ले रहे हैं, गर्मी से भीग गए। दोस्तों यही हमारे भैया हैं। अरे भैया जी, आप थैंक कैसे यू। हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत। आप बताइए। आप लोग की दुआ से भैया हम लोग ठीक ही हैं। क्या बात है। और घर परिवार में सब कैसे हैं? बहुत अच्छा, कृपा है, आप लोग की कृपा है। अच्छा ये बताइए भैया, हम लोग यूट्यूब पे कैसे जैसे कि आगे बढ़ सकते हैं? यूट्यूब देखिए किसी के घर का नहीं होता है। और आगे रही बात बढ़ने की, तो यूट्यूब कहता है कि आप प्रतिदिन मतलब काम करो। चूँकि देखिए ये मजदूर समझ लीजिए, मजदूर जो होता है ना, अगर डेली मजदूरी नहीं करेगा तो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो यूट्यूब कहता है कि बेटा लगे रहो, काम करता। अब ये मत कही कि कौन सा वीडियो वायरल हो जाएगा, अब कि मेरा ही वीडियो वायरल हो जाए, ये मत सोच के चलिए। आप कंटिन्यू वीडियो करते रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर, आपको जो करना है करिए ना। कहने वाले तो बहुत लोग हैं, ये तो बात तो सही ठीक है ना। आप भी आई होंगी, चाहे आप भी कर रही होंगी, कर रही है, इसकी बीवी ऐसे करती है, उसका भाई ऐसे करता है, उसकी मैडम ऐसे करती है, उसकी बहन ऐसे करती है। अरे हम तो कहते हैं कि अभी तो हम लोग जो लोग आप लोग हीरो हीरोइन कहते हैं, उनसे तो हम लोग अच्छे हैं। ये तो बात तो सही है। हम तो सीधा कहते हैं कि हीरो हीरोइन जो करते हैं उससे तो हम अच्छे हैं। अच्छे अरे हैं। कौन सा फिल्म आप देख लीजिए जिसमें अगर आपको बढ़ावा दिया गया है। बढ़ावा दिया हर जगह किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किसी के धन के साथ किसी को मार दिया जाता है। ये बढ़ावा है? तो हम और आप तो एक सीख दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, किसी को दिखा के एक प्रेरणा दे रहे हैं। तो अभी फिल्म वाले से हम लोग अच्छा समझते हैं जी। तो ये चीज़ें हैं। और बताइए आप। हम तो भैया आप लोग की दुआ से ठीक ही हैं इस समय। अरे और आप बताइए इतना दूर से नहीं दूर कैसे से नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए दूर कुछ नहीं है। अभी मैं भारत में हूँ, भारत सोने की चिड़िया है कही जाती है। तो वह मैं सौभाग्य वाला हूँ कि भारत जैसे देश में पैदा हूँ। दूसरी चीज़, भारत को देखने के लिए आउट ऑफ कंट्री अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड से लोग आते हैं देखने के लिए भारत को। और इस भारत में मैं रह के भारत को नहीं देख पाता हूँ। सही बात है। तो कितनी विडम्बना है कि इस भारत में रह के मैं इस भारत को नहीं देख पाता हूँ, भारत को नहीं समझ पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हम तो ये समझते हैं कि लोग चले जाते हैं अमेरिका जाने की पसंद कर, और वही अमेरिका के लोग भारत को देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं? कि भारत में ऐसी ऐसी लोग हैं, ऐसे ऐसे मतलब कलाएँ हैं, ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं कि उसको देखने के लिए लोग बड़ा सौभाग्य अपने आप को समझते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हूँ, और बहुत गर्व महसूस होता है जी। तो भैया से मिलने से हमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सीख मिली है, और बहुत भी अच्छा भी लगा है। और इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए, क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बोल नहीं सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। अक्सर होता है जो बोलता है कुछ नहीं करता है, जो नहीं बोलता है ना वो बहुत कुछ करता है। तो वही चीज, ऐसा क्यों करें कि इसके आगे भी बहुत है और ये हमारी दीदी है। हम इनके साहस से आज हम अपने समझ लीजिए कि बहुत बोलो कोई बात नहीं। कुछ बोल तो सक, जो बोल उलट पुलट कुछ तो बोल। बोलने से इंसान बोलना सीखता है। ये दीदी से हमें बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला, और हम उनके घर पे हैं। बहुत अच्छा भी हमें लगा, क्योंकि देखिए आखिरी सहारा पे आखिरी मौके पे यही दीदी हमारी सहारा हुई है। इन्हीं के दम पे आज मैं खड़ी हूँ, मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। ठीक दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलूँगी। मेरी छोटी बहन है, ये बहुत बीमार थी, बहुत परेशान थी। मैंने कहा इसको तुम आ रहेगी ना, ठीक बिल्कुल भी नहीं होगी, तू मेरे पास चली आ, और मैं तेरे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे ले जाऊँगी और वहाँ ट्रीटमेंट कराऊँगी। वहाँ
मतलब वहाँ जाती तो एक बार बताओ दोस्तों, सिर्फ इसने ना 5 दिन की दवाई अभी 4 दिन की दवाई खाई है और इसके चेहरे पे देखिए कितनी अच्छी स्माइल आ रही है। अब कैसी थी आप लोग बताना कमेंट में, पहले कैसी थी और अब कैसी लग रही है ज़रूर बताना। सिर्फ 4 दिन की दवाई खाई है, ये देखिए अभी 1 दिन की दवा बची है। 1 दिन की दवा बची है, 5 दिन की दवा लाई थी, 4 दिन की दवा खाई है और कल फिर जाएंगे दवाई लेने। और जब वहाँ पर थी ना, इसकी हालत मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, अच्छी नहीं थी कंडीशन। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो अब मेरे घर चलिए, मैं वहाँ पर आपका इलाज कराऊंगी, आप अच्छी हो जाओगी, जैसे थी वैसी हो जाओगी। आप देखिए दोस्तों, आपकी आंखों के सामने ये है और आप बताइए कैसी है ना पहले जैसी हो गई है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ओके बाय बाय। भैया जी बोलिए बोलिए, क्या कुछ कहिए तो। अरे कुछ नहीं बोलना कहिए तो। भैया जी थोड़ा बोल दीजिए, क्या बोलते बताइए। आप बताइए क्या बोल रहे, वही जो कहिए वही बोलेंगे। चलिए दर्शक आप लोगों से मैं बता दूं, कई बार इन्होंने एक ही बात कहा कि भैया जी कुछ बोल दीजिए, क्या बोल दूं। अगर आप क्वेश्चन तो करिए हमसे, क्वेश्चन करने का आपका हक है, आप एकदम क्वेश्चन करिए। अगर उस क्वेश्चन का जवाब मैं ना दूं तो कहिएगा। अब मैं क्या ऐसे बोलूं, ऐसे भी बोल दूंगा तो आप लोग को कहेंगे ये क्या आपने से बोला जा रहा है। तो ये भी है, क्वेश्चन करेंगे, आंसर भैया देने के लिए रेडी है। बेशक एकदम बेशक। ये बोल दीजिए क्या भैया बोल मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें भी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कोई किसी का नहीं करता है, बस ठीक है ना। अगर एक टीचर के पास अब पढ़ने बचपन में पढ़ने गई होंगी, आज भी अगर शायद पढ़ती होंगी कि नहीं पढ़ती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन क्या होता है ना, एक टीचर सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाता है, उसके बाद जो आपका 20-22 घंटे होते हैं वो खुद से करना पड़ता है। दूसरी चीज़ वो पढ़ा के चला जाता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगी तो ये सपोर्ट क्या होता है। मत पढ़िए, किताब आप सर के सामने रख के सो जाइए, देखते हैं सारा घुस जाता है। तो सपोर्ट कोई नहीं, हाँ सपोर्ट यही होता है कि एक सहारा। जैसे लोग कहते हैं कि इस धरती पे मैं अकेले सब कुछ कर दूंगा, लेकिन अकेले कोई नहीं। इस धरती पे अगर हम और आप आए हैं तो 2 लोग मिले हैं, तो हम और आप जैसे लोग आए हैं। तो फिर इसका भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं अकेले सब कुछ कर दूंगा। क्या समझ रही हैं? तो रहा सवाल मेहनत करने वाले पर सफलता कुर्बान हो जाती है। आप मेहनत करिए ना, कुछ भी करिए, ये मत कहिए कि सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। इसको आप एकदम दिमाग से हटा दीजिए और करिए, खुल के करिए। अब ये मत कहिए कि अरे क्या कहें कैसे करें। एकदम जब करना ही आपको करना है ना, अब ये थोड़ी है कि मजाक करना ही है, 2 दिन करके छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा भविष्य इसमें बन रहा है तो फिर आप अपना लक्ष्य समझ सकते हैं। तो लक्ष्य को निर्धारित करना आपका काम है। हाँ ये हो सकता है कि हम आएंगे तो बता देंगे कि नहीं बेटा यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है और यहाँ से आप जाओगे। जैसे कभी कभी होता है ना कि बुजुर्गों से बात करने में बड़ा आनंदित महसूस, कभी आप बुजुर्ग से बात करके देखिएगा, उसको तजुर्बा यूँ होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं नया आ गया, माता जी बैठी हैं और मुझे जाना है इधर और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर मैं अपने से गया तो इसको फांग नहीं पाऊंगा तो गिर जाऊंगा, आगे हो सकता गड्ढा है मैं जाके गिर जाऊंगा। तो अगर माता जी से मैं पूछता हूँ कि माता जी मुझे आगे जाना है, तो माता जी निश्चित बताएंगे बेटा आगे जाइएगा तो आगे नाला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो आप चले जाएंगे। तो बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए, बड़ों को बातों को मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नहीं सम्मान करेंगे आप, नहीं उनकी बातों को माने, सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता है। आज मैं आप हमसे ये नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आप बताइए पढ़े हैं तो आपके सब्जेक्ट में कौन से थे, होल स्क्वायर क्या होता है, दिस दैट का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट क्या इंडेफिनिट टेंस होता क्या, इस तरह से मतलब तरह तरह के ये आप सवाल नहीं ना कर रहे हैं। आप सवाल यूँ कर रहे हैं जो मतलब समाज में जो समाज से सीखा गया है वही सवाल होता है, ठीक है ना। और जो समाज दे देगा किताब कभी नहीं देगा, जो किताब दे देगा वो समाज नहीं देगा। किताब हमें यही देता है कि हम अपने आप को सुटेबल कर लेते हैं, लेकिन समाज वो देता है कि एक अलग अलग हम जगाने लगते हैं और अपने जैसे को हज़ारों लोगों को बना देते हैं। किताब अगर मान लीजिए नौकरी मैं करने लगता, सब वो दैट मानिए, हालांकि नौकरी भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नौकरी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं नौकरी करता तो शायद आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती, मैं वहीं रह जाता, ठीक है। बहुत करता तो अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छे से जिलाता, अच्छे से खिलाता, यही करता ना। लेकिन जो मान सम्मान शोहरत मैं लेकर क्या आया हूँ, क्या लेकर जाऊँगा। जिसने ताजमहल बनाया ना, ताजमहल का एक ईंट नहीं लेकर गया है, लेकिन कुछ यादें हैं। मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं, तो हम मरने के बाद जिंदा रहे ऐसा कुछ करके जाना है। हम हो चाहे आप हो, ये सब नहीं कहना है कि क्या है कैसे है। आपका जो कार्य है आप कार्य पद्धति पे चलते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए
तो ठीक है, भैया से बहुत मिलके अच्छा लगा। ये दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय। थैंक यू।